बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग मैथ ग्रेड 4 के यूनिट नंबर 1 का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की हम लोग एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि ये जितने भी पार्ट्स लिखे हुए हैं इनको आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका ये पार्ट 631 और मल्टीप्लिकेशन इसको किसके साथ करना है? 4 के साथ। और ये ऊपर लिखना है आपने 0 10 100। और ये देखो 4 के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 लगा और एक ऊपर कैरी चला गया इधर। 6 4 ज़ा 24, 24 में 1 कैरी डाला तो ये हो गया 25। इस तरह ये पार्ट का आंसर आया 2524। इसके बाद बी पार्ट की वैल्यू है 431 और इसको मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है? 35 के साथ। 35 के साथ सबसे पहले हम लोग 5 का डिजिट लेंगे, उसके साथ हम लोग इसको करेंगे 431 को। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 लगा 1 कैरी चला गया ऊपर। 5 4 ज़ा 20, तो 20 में 1 कैरी डाला तो ये हो गया 21। और अब इसके बाद दूसरा डिजिट लेना है 3। तो ये पहला डिजिट है, उसके नीचे हम लोग 0 लिखेंगे। अब 3 के साथ 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे। 5 और 3 8, 9 और 1 10, 0 लगाया 1 कैरी चला गया इधर। 2 और 2 4 और 4 में 1 कैरी डाला हो गया 5 और 1 का 1। अच्छा हमारे पास बी पार्ट का आंसर है 15085। अब सी पार्ट की वैल्यू है 8434 और इसको मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है? 31 के साथ। तो सबसे पहले हम लोग 1 डिजिट लेंगे, 1 के साथ इन सारों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 4 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 8 ज़ा 8। अब दूसरा डिजिट लेते हैं 3 के साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 2 लगा 1 कैरी ऊपर चला गया। 3 3 ज़ा 9, 9 में 1 कैरी डाला हो तो हो गया 10, 10 का 0 लगा और 1 जो बचा है वो इधर ऊपर कैरी चला गया। अब 4 3 ज़ा 12, 12 में 1 कैरी डाला तो हो गया 13, 13 का 3 लगा और 1 इधर ऊपर कैरी चला गया। अब 3 8 ज़ा 24 और 1 कैरी डाला, ये हो गया 25। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 4 3 और 2 5, 4 8 और 3 11, 1 लगा और ये 1 इधर ऊपर कैरी चला गया। 5 में कैरी डाला 6 और 2 का 2। इस तरह हमारे पास सी पार्ट का आंसर है 261454। अब डी पार्ट
डी बार की वैल्यू है 8046 और इसको मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है 678। चलिए अब हम लोग बारी बारी एक एक डिजिट लेके वहाँ उनके साथ करते जाते हैं मल्टीप्लिकेशन। अभी 8 के साथ सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 6 48, 8 लगा 4 ऊपर कैरी चला गया तो 8 4 32, 32 में हम लोगों ने जो इधर ऊपर कैरी डालेंगे 4 कैरी डालेंगे 32 में तो ये 36 आएगा। 6 इधर लगा तो बाकी 3 कैरी चला गया इधर ऊपर। फ्रेंड्स ये देखें 8 4 32, 32 में हम लोग ने 4 और कैरी डाला तो ये 36 आ गया। ये 36 हम लोग पूरे का पूरा लिख लेंगे क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास 0 है। जब 0 इस तरह आए ना तो फिर जो पिछले डिजिट जितने भी होते हैं मल्टीप्लिकेशन करके आते हैं ना वो सारे के सारे हम लोगों ने लिखने थे। ये 48 4 32 आया तो 4 हम लोग कैरी डाल 36 इसलिए आगे 0 इसलिए 36 का 36 ही हम लोग लिख लें। अभी 8 8 64। अब सेकंड डिजिट ने 7, 7 के साथ क्या 7 6 42, 42 का 2 लगा 4 कैरी और 7 4 28, 28 में हम लोग 4 डालेंगे तो ये 32 आएगा। तो आगे 0 लिखा हुआ ये 32 सारे वैसे वैसे हम लोग लिख लेंगे। इसमें से कोई कैरी नहीं हम लोग रखेंगे इधर उधर नेक्स्ट रो में। ये 32 लिखेगा। 8 7 56, 56 है। इसके बाद 2 0 लिखेंगे। 8 के बाद जब तीसरा डिजिट स्टार्ट करें 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब हम लोग दूसरा डिजिट स्टार्ट करते हैं ना दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन तो जो पहली वैल्यू जो आई होती है जो आंसर आया था उसके नीचे हम लोग 1 0 लगाते हैं। और जब हम लोग तीसरे डिजिट के साथ स्टार्ट करने का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं तो फिर 2 डिजिट के नीचे 0 आते हैं 2, जैसे कि 8 के नीचे और जैसे इसके नीचे। इसके बाद हम लोग आगे लिखना स्टार्ट होंगे। अब 6 डिजिट के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 6 36 तो 6 लगा 3 कैरी, 6 4 24, 24 में 3 डाले तो 27 है। आगे 0 है ऐसे 27 सारे वैसे के वैसे हम लोग लिख लें। और 6 8 48। हाँ अब हम लोग इसको ऐड करते हैं। 8 का 8, 6 और 2 8, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 का 1 लगा और 1 इधर ऊपर कैरी चला गया। अब 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 में 1 कैरी डाले तो ये 15, 15 का 5 लगा 1 इधर ऊपर कैरी चला गया। 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 में 1 कैरी डाला तो हो गया 15। तो इधर 5 लिखा 1 फिर कैरी चला गया इधर ऊपर। 5 और 8 13, 13 में 1 कैरी डाला 14, 4 लिखा 1 इधर ऊपर कैरी चला गया 4 और 1 5। इस डी पार्ट का आंसर है 5 4 5 5 1 8 8। अब ई पार्ट की वैल्यू है 7 6 0 1 और इसको मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है 5 4 6। इसके साथ अब हम लोग बारी बारी डिजिट एक एक लेके हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। 6 1 6, 6 0 0, 6 6 36, 6 लगा 3 इधर ऊपर कैरी चला गया। 7 6 42, 42 में 3 कैरी डाले तो
तो ये हो गया 45। अब नेक्स्ट डिजिट स्टार्ट करना है, तो पहले जो डिजिट है वैल्यू का जो पहला डिजिट है उसके नीचे 0 आएगा। उसके बाद 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 6 ज़ा 24, 4 लगा 2 कैरी आ गया इधर ऊपर, और 7 4 ज़ा 28, 28 में 2 कैरी डालें तो ये हो गया 30। आप तीसरा डिजिट स्टार्ट करना है, तो 2 डिजिट के नीचे 0 लिखेंगे, 0 0। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 0 आ गया, 3 कैरी चला गया इधर ऊपर, और 5 7 ज़ा 35, 35 में 3 जो कैरी हैं वो डालने हैं, तो ये आ गया 38। अब हम लोग इनको ऐड करते हैं, 6 4 6 और 5 11, 1 लगा, 1 इधर ऊपर कैरी चला गया, 5 और 4 9, 9 में 1 कैरी डाला तो हो गया 10, 0 लगा, 1 इधर ऊपर कैरी चला गया, 4 और 1 5, 3 और 8 11, 1 लगा, 1 इधर ऊपर कैरी चला गया, और 3 में 1 डाला तो हो गया 4। तो इस तरह इसका आंसर आया ये पार्ट का 4 1 5 0 1 4 6। अब इसके बाद एफ पार्ट की वैल्यू है 4 1 1 7 5। इसको मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, 8 0 यानी कि 80 के साथ। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हाँ 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0 5 ज़ा 0, 0 7 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0। अब हम लोग 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले डिजिट के बाद 0 लगाएंगे, उसके बाद 8 5 ज़ा 40, 0 लगा, 4 कैरी ऊपर चला गया, और 8 7 ज़ा 56, 56 में 4 कैरी डालें तो 60 आएगा, 60 का 0 लगा और 6 इधर ऊपर कैरी चला गया, 8 1 ज़ा 8, 8 में हम लोग 6 कैरी डालेंगे तो ये 14 आएगा, 14 का 4 लिखा, 1 ऊपर कैरी चला गया, 8 1 ज़ा 8 और 1 कैरी डाला 9, और 8 4 ज़ा 32। अब हम ऐड करते हैं, 0 0 0 4 9 2 3। इस तरह हमारे पास एफ पार्ट का आंसर है 3 2 9 4 0 0 0। अब जी पार्ट, इसकी वैल्यू 7 9 7 6 2, और उसको मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, 15 के साथ। 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी चला गया ऊपर, 5 6 ज़ा 30, 30 में 1 कैरी डाला तो ये 31 बन गया, 1 लिखा, 3 ऊपर कैरी चला गया, 5 7 ज़ा 35, 35 में हम लोग 3 कैरी डालेंगे तो ये 38 आ गया, 8 लगा, 3 फिर कैरी चला गया, 9 5 ज़ा 45, इसमें हम 3 कैरी डालेंगे तो ये 48 आएगा, 8 लगाएंगे, 4 इधर ऊपर कैरी चला जाएगा। अब 5 7 ज़ा 35, 35 में 4 कैरी डालेंगे तो ये 39 आएगा। अब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना, नेक्स्ट डिजिट के साथ, पहले डिजिट के बाद 0, 1 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7, 1 9 ज़ा 9, 1 7 ज़ा 7। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, 0 1 और 2 3, 8 और 6 14, 4 लगा, 1 कैरी चला गया, और 8 और 7 8 और 7 15, 15 में 1 कैरी डाला तो हो गया 16, 16 का 6 लिखा, 1 कैरी, 9 और 9 18, 18 में 1 कैरी डाला तो 19 हो गया, 19 का 9 लिखा, 1 कैरी,
3 और 7 10, 10 में 1 कैरी डाला तो ये हो गया 11। इस तरह जे पार्ट का आंसर है 119643 अब एच पार्ट की वैल्यू है 63506 और उसको मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है 303 के साथ। तो आइए हम लोग करते हैं 3 के साथ पहले करेंगे डिजिट के साथ। 3 6 आर 18, आगे 0 है इसलिए 18 का 18 ही लिख लेंगे हम लोग। 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी चला गया इधर ऊपर। 3 3 ज़ा 9, 9 में 1 कैरी डाला 10 0 लिखा, फिर 1 कैरी चला गया। 6 3 ज़ा 18 और 18 में 1 कैरी डाला तो जी हो गया 19। अब नेक्स्ट डिजिट है 0 0 के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करना। पहले डिजिट के नीचे 0 आया, उसके बाद 0 6 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0। अब तीसरा डिजिट लेना है 3। जब तीसरा डिजिट लेना है तो 2 डिजिट के नीचे 0 आएंगे। अब हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 6 ज़ा 18, नेक्स्ट 0 है इसलिए 18 का 18 ही हम लोग लिख लेंगे। 3 5 ज़ा 15, 5 लगा 1 कैरी आ गया। 5 3 ज़ा 15, 5 लगा 1 कैरी। 3 3 ज़ा 9, 9 में 1 कैरी डालें तो हो गया 10, 10 का 0 लगा एक 1 कैरी। 3 6 ज़ा 18, 18 में 1 कैरी डाला तो हो गया 19। अब हम लोग ऐड करते हैं इनको। 8 का 8 1, 5 और 8 13, 3 लगा 1 कैरी, 1 और 1 2, 9 और 5 14, 4 लगा 1 कैरी, 1 1 और 1 में कैरी डाला हो गया 2, 9 का 9 और 1। सर हमारे पास इसका आंसर है 19242318। अब आई पार्ट की वैल्यू है 11098। इसको मल्टीप्लिकेशन करना है 237 के साथ। तो आइए हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिजिट लेंगे 7, 7 8 ज़ा 56, 6 लगा 5 कैरी, 7 9 ज़ा 63, 63 में 5 कैरी डाला तो ये 68 हो गया। 68 का 8 लगा, ये 68 आ गया। नेक्स्ट 0 आ रहा है, ये 68 का 68 ही लग जाएगा, इधर लिख लेंगे हम लोग आगे। फिर 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। अब पहले डिजिट के नीचे 0, उसके बाद 3 की बारी। 3 8 ज़ा 24, 4 लगा 2 कैरी और 3 9 ज़ा 27, 27 में 2 कैरी डाला तो 29। नेक्स्ट 0 है तो 29 का 29 ही लिख लेंगे। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब थर्ड डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले 2 डिजिट है उनके नीचे जहाँ पे 0 लिखे जाएंगे। हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 6 लगा 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 18 में 1 कैरी डाला है 19। नेक्स्ट 0 है इसे 19 का 19 हम लोग लिख लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब हम लोग ऐड करते हैं। 6 का 6, 8 और 4 12, 2 लगा 1 कैरी और इसके बाद 6 9 और 6 इनको ऐड करें तो ये 21 बनता है। 21 में हम लोग 1 कैरी डालें तो ये 22 हो जाएगा। 2 लगा 2 कैरी और 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 में 2 कैरी डालें तो ये हो जाएगा 20। 20 का 0 लिखा 2 कैरी इधर। 7 और 3 10,
10 में 1 डालिए हो गया 11। अब 11 में 2 कैरी डालो तो ये हो जाएगा 13। 13 का 3 लिखा, 1 कैरी, 3 और 2 5, एक कैरी डाला 6 और 2 का 2। इस तरह हमारे पास आई पार्ट का आंसर 26302226। स्टूडेंट, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉपकीपर सोल्ड 34,523 मीटर क्लॉथ इन अ वीक। हाउ मच क्लॉथ विल ही सेल इन 21 वीक्स। एक शॉपकीपर है, दुकानदार, वो एक हफ्ते में कितना कपड़ा क्लॉथ जो है वो सेल करता है, बेचता है। तो 34,523 मीटर क्लॉथ वो इन अ वीक, एक हफ्ते में वो सेल करता है। तो पूछ रहे हैं कि हाउ मच क्लॉथ विल बी सेल इन 21 वीक्स, कि 21 वीक्स में वो कितने क्लॉथ जो है वो सेल करेगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका हम लोग लिखेंगे कि शॉपकीपर सेल क्लॉथ इन अ वीक 34,523 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच क्लॉथ ही विल सेल इन 21 वीक्स। 21 वीक्स में वो कितना क्लॉथ कपड़ा जो है वो सेल करता है। अब हम लोग वैल्यू लिखेंगे, एक हफ्ते में वो जितना क्लॉथ सेल करता है उसकी 34,523। और हम लोग फाइंड जो करना है कि 21 वीक्स में वो कितना क्लॉथ जो है सेल करता है। तो 21 के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो आइए मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3। अब पहले के नीचे 0 आ गया, डिजिट के नीचे 0 आ गया। फिर 2 के साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 लगा, 1 कैरी चला गया। 3 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, और 8 में 1 कैरी डाला, हो गया 9, और 3 2 ज़ा 6। अब हम लोग ऐड करते हैं। 3 6 और 2 8, 5 और 4 9, 4 का 4, 3 और 9 12, 2 1 कैरी चलेगा ऊपर, और 6 में 1 कैरी डाला 7। इस हमारा आंसर है 724983। तो हम लोग फिर इस तरह हमें फाइंड हुआ कि सो ही विल सेल क्लॉथ इन 21 वीक्स। कितना क्लॉथ 21 वीक में वो सेल करेगा, 724983 मीटर। हर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, लियाकत अर्न्स ₹11,045 इन अ डे। कि लियाकत जो है एक दिन में इतनी अमाउंट जो है वो कमाता है, 11,045। तो इसका ए पार्ट है, उसमें उन्होंने पूछा कि हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 365 डेज, कि 365 डेज में वो कितनी अमाउंट उस कमाता है मनी। तो बी पार्ट इसका है, हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 2 ईयर्स। तो पूछें कि फिर 2 ईयर्स में वो कितने मनी जो है वो कमाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने इस तरह लिखना है कि अमाउंट लियाकत अर्न्स इन अ डे इज इक्वल टू 11,045 रुपीज़। अब इसका हम लोग ए पार्ट सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 365 डेज, कि 365 डेज में वो कितनी मनी जो है अर्न करेगा, यानी वो कितना कमाता है 365 डेज में। हम स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वैल्यू एक दिन में वो जितना कमाता है उसकी वैल्यू लिखेंगे 11045। और इसका ये पार्ट में उन्होंने कहा कि 365 डेज में कितना कमाते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको 365 के साथ। तो सबसे पहले हम लोग 5 का डिजिट लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 लगा, 2 इधर ऊपर कैरी आ गई,
5 5 सा 25, 5 लगा, 2 इधर ऊपर कैरी चला गया, 5 4 सा 20, 20 में 2 कैरी डाला तो जो हो गया 22, 22 का 22 लिखेंगे उनके नेक्स्ट 0 है, उसमें 5 1 सा 5, 5 1 सा 5। अब नेक्स्ट डिजिट करना है तो पहले डिजिट नीचे 0 आ जाएगा, तो हम लोग 6 के साथ 6 5 सा 30, 0 3 ऊपर कैरी चला गया, 6 4 सा 24, 24 में 3 डाले तो 27, नेक्स्ट 0 इसे 27 का 27 ही हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद 5 1 सा 6 1 सा 6, 6 1 सा 6। अब तीसरे डिजिट के साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि 3 के साथ, तो पहले 2 के नीचे डिजिट के नीचे 0 0 आ जाएगा। अब तीसरी से के नीचे लिखना शुरू होंगे, तो 3 5 3 सा 15, 5 लगा 1 कैरी, 3 4 सा 12, 12 में 1 कैरी डाला तो 13, 13 नेक्स्ट 0 इसलिए 13 का 13 लिख लेंगे। अब 3 1 सा 3, 3 1 सा 3। अब हम लोग इनको ऐड करते हैं, 5 का 5, 2 का 2, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 का 4 लगा 1 कैरी चला गया, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 में 1 11 डाल 1 कैरी डाला तो हो गया 11, 1 इधर लिखा 1 इधर ऊपर कैरी चला गया, और 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 में 1 कैरी डाला तो हो गया 13, 13 का 3 लिखा और 1 इधर ऊपर कैरी चला गया, और 6 और 3 9, 9 में 1 कैरी डाला वो 10, 0 लगा इधर एक 1 कैरी चला गया, और 3 में 1 कैरी डाला 3 और 1 4। इस तरह हमारे पास जो आंसर है 4031,425। तो हम लोग लिखेंगे सो ही अमाउंट अर्न इन 365 डेज 4031,425 रुपीज़। अब बी पार्ट है, बी पार्ट में उन्होंने पूछा हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 2 ईयर्स। वो पूछ रहे हैं कि 2 ईयर्स में वो कितनी मनी अर्न करता है, ये कितना कमाता है वो। तो हम 365 डेज़ के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमारा जो आंसर आया था ना वो उस वैल्यू को हम लोग कि ये एक साल में 365 दिन होते हैं ना, 365 डेज़ होते हैं, तो इसका जो आंसर आया ना 4031,425, इसको हम लोगों ने 2 ईयर्स का हम लोग करें तो हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो भाई हम लोग करते हैं 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी डाला 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8। इस तरह हमारे पास आंसर आया 8062,850। तो हम लोग लिखेंगे सो ही अमाउंट अर्न इन 2 ईयर्स 8062,850 रुपीज़। इस तरह हमारा 2 साल को 2 ईयर्स का भी हम लोगों को इस तरह मालूम हो जाएगा। और स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इन अ फैक्ट्री 20,134 नोटबुक्स वर प्रिंटेड इन अ डे। हाउ मैनी नोटबुक्स विल बी प्रिंटेड इन 10 डेज। इसमें वो पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि फैक्ट्री है उसमें नोटबुक्स एक दिन में कितनी प्रिंट होती हैं 20,134। तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है कि हाउ मैनी नोटबुक्स विल बी प्रिंटेड इन 10 डेज, कि 10 डेज में 210 दिनों में कितनी नोट्स बुक जो हैं वो प्रिंट होंगी। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसका लिखेंगे इस तरह, नोट्स बुक्स प्रिंटेड इन अ डे 20,134 बुक्स। और फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी नोट बुक्स विल बी प्रिंटेड इन 10 डेज, यानी हम लोगों ने फाइंड करना है कि 10 डेज में कितनी नोट्स बुक प्रिंट होती हैं। तो हम लोग जो जितनी
एक दिन में जितनी नोट्स बुक प्रिंट होती हैं उसकी वैल्यू को 20134 को हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 210 के साथ। तो इस तरह हमें मालूम हो जाएगा कि किस तरह 210 डेज में कितनी बुक्स जो है नोटबुक्स जो है तो वो प्रिंट होती हैं। अब ज़ीरो के साथ सबसे पहले डिजिट ज़ीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन करें। 0 4 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 0 0 0 0 ज़ा 0 और 0 2 ज़ा 0। अब हम लोगों का सेकंड डिजिट है। सेकंड डिजिट के स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट डिजिट के नीचे 0 आएगा। अब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 4 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2। अब तीसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तीसरा डिजिट है 2। अब हम लोग दो डिजिट के नीचे 0 लगाएंगे और तीसरे से लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0 और 2 2 ज़ा 4। अब हम लोग इनको ऐड करेंगे। 0 4 3 और 8 11, 1 लगा, 1 इधर ऊपर कैरी चला गया। 6 और 1 7, 7 में 1 कैरी डाला हो गया 8, 2 2 और 4। इस तरह हमारे पास आंसर है 4 2 2 8 1 4 0। और हम लोग लिखेंगे सो नोट बुक्स विल प्रिंटेड in 210 days 4 2 2 8 1 4 0 बुक्स। ये हमारा आंसर है। इस तरह हम लोग 210 डेज भी साथ लिख सकते हैं। इस तरह भी आप लिख सकते हो कि सो नोट बुक्स विल प्रिंटेड 4 2 2 8 1 4 0 बुक्स। ये हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप गिव रुपीज़ 34,156 फॉर अ टूर of Naran and Kavan. If there are 345 members of the group, then how much money will the group collect all together? इसमें अब इन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है कि ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप गिव के ग्रुप का हर मेंबर जो कितने अमाउंट देता है 34,156 के टूर नारायण और कगान के टूर के लिए ग्रुप का जो मेंबर है हर एक ग्रुप के जो मेंबर है ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप हर ग्रुप का जो मेंबर है हर मेंबर ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप हर एक ग्रुप का हर मेंबर जो है वो इतनी अमाउंट देता है टूर के लिए नारायण और कगान के लिए। तो इफ़ देर आर 345 मेंबर्स कह रहे हैं कि अगर 345 मेंबर्स हों एक ग्रुप में तो देन हाउ मच मनी विल द ग्रुप कलेक्ट आर टुगेदर। तो ग्रुप जो है वो कितनी टोटल ऑल टुगेदर मनी जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके इसका हम लोग इस तरह लिखेंगे अमाउंट ईच मेंबर गिव कि अमाउंट हर मेंबर जो अमाउंट जो देता है वो कितनी है ₹34,156 और मेंबर ऑफ द ग्रुप और कह रहे हैं कि इसमें उन्होंने कहा है ना कि अगर ग्रुप के मेंबर्स है वो कितने 345 तो लिखना मेंबर ऑफ द ग्रुप 345 इज इक्वल टू 345। तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है हाउ मच मनी विल द ग्रुप कलेक्टेड ऑल टुगेदर कि ग्रुप जो है वो कितनी मनी कलेक्ट करेंगे ऑल टुगेदर। तो अमाउंट टोटल जो अमाउंट है अमाउंट ईच मेंबर गिव हर मेंबर जो अमाउंट देता है उसकी वैल्यू हम लोग जहाँ पे लिखेंगे 34156 और इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 345 के साथ मेंबर ऑफ द ग्रुप के साथ। तो आइए हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 6 30 0 3 कैरी आ गया 5 5 25
25 में 3 कैरी डाला, 28, 8 इधर लिखा, 2 इधर ऊपर कैरी आ गया, 5 1 जा 5, 5 में 2 कैरी डाला तो हो गया 7। अब 5 4 जा 20, 0 लगा, 2 इधर ऊपर कैरी आ गया, 5 3 जा 15, 15 में 2 कैरी रहे 17, तो हम लोग 17 लिखेंगे। अब हम लोग सेकंड डिजिट के साथ 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट के नीचे 0 आ जाएगा, उसके बाद हम लिखना शुरू होंगे। 4 6 था 24, 4 लिखा, 2 कैरी आ गया, 4 5 था 20, 20 में 2 कैरी डाला तो 22, 2 लिखा, 2 फिर इधर ऊपर कैरी आ गया, 4 1 था 4, 4 में 2 कैरी डाला तो 6, 4 4 था 16, 6 लिखा, 1 कैरी इधर ऊपर लिख लिया, 4 3 था 12 और 1 कैरी डाला, हो गया 13। अब तीसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले 2 डिजिट के नीचे इधर 0 लिखा जाएगा, उसके बाद लिखना शुरू होंगे। 3 के साथ 3 6 आर 18, 8 लगा, 1 कैरी, 5 3 आर 15, 15 में 1 कैरी डाला, हो गया 16, 6 लगा, फिर 1 कैरी, अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 में 1 कैरी डाला तो हो गया 4, इधर 4 लिखा, 4 3 जा 12, 2 लिखा, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 9 में 1 कैरी डाला तो हो गया 10। अब हम लोग इनको ऐड करते हैं, 0 का 0, 4 8 और 4 12, 2 लगा, 1 कैरी, 7 और 2 9 और 9 में 8 ऐड करें तो कितना होगा 17, 17 में 1 कैरी डाला तो 18, 8 लगा, 1 कैरी, 6 और 6 12, 12 में 1 कैरी डाला तो हो गया 13, 3 लगा, 1 फिर इधर ऊपर कैरी आ गया, 7 और 6 13, 13 में 4 ऐड किए तो 17, 17 में 1 कैरी डालेंगे, 18 हो जाएगा, 18 में का 8 लिखा और 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 में 1 कैरी डाला तो हो गया 7, 1 का 1 और 1 का 1। तो सर हमारे पास जो आंसर आया 11783820 और हम लोग इस तरह लिखेंगे, सो ग्रुप कलेक्ट मनी ऑल टुगेदर ₹11783820। इस तरह हम लोगों का ये आंसर है, जिनकी इतनी मनी वो ऑल टुगेदर कलेक्ट करेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी आज की एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।